हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द मंथली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 20,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5,000 रुपीज। ओके, इफ द मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले 50 लोग हैं, उसका मिनिमम इनकम इज 31,625 रुपीज़, देन हाउ मेनी पर्सन आर इन द ग्रुप। तो हमें ये ग्रुप में कितने परसेंट टोटल अवेलेबल है वो फाइंड करने के लिए बोला है। क्लियर। और फिर ऐसा बोला है कि ऑल्सो व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम ऑफ 50 पर्सन हैविंग द लोवेस्ट मंथली इनकम। पहले फर्स्ट वन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देन आफ्टर सेकंड वन देखते हैं। बट पहले जो हमें दिया है वो लिख देते हैं, व्हाट इज अवर वैल्यू। तो कि म्यू इज इक्वल टू मीन है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हमारा 20,000 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमें दिया है 5,000। क्लियर। अब नेक्स्ट वन देखो, हम लोग एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं पहले क्वेश्चन में से। ओके, इफ द मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन, यानी कि नॉर्मल का ड्रॉ कर देते हैं तो ज़्यादा आइडिया थोड़ा हमारा क्लियर होगा। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब हमें पता है गाइस कि ये वाला जो ऑर्डर है ना वो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। क्लियर। यानी कि जो सबसे पैसे वाले लोग होंगे वो ऑफकोर्स इस साइड होने वाले हैं। क्लियर। और वो भी कितने लोग हैं, तो कि 50 रिचेस्ट पर्सन, और उसका इनकम हमें दिया है 31,625। क्लियर। यानी कि हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना वो शायद इतने हो सकते हैं। जो 50 सबसे पैसे वाले लोग हैं उसका इतना इनकम है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे z का वैल्यू क्या रहेगा, और ये एरिया हम लोगों ने क्यों कंसिडर किया। हम लोगों को चलो ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे हो सकता है, बट हमें कैसे पता चला कि इतना ही हो सकता है और उस साइड ही शेड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपल इतना तो पता चला ना कि रिचेस्ट पर्सन है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी साइड होने वाला है। जो भी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से आगे होने वाली है, और हमें क्या दिया है, तो कि मिनिमम इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन। चलो हमें ऐसा लग रहा है कि 50 जो पैसे वाले लोग हैं ना वो इतने में आ रहे हैं। अब इतने में से मिनिमम इनकम ऑफकोर्स यहाँ पे ही होने वाला है ना, मतलब जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे वो इसी साइड जाएंगे, यही एंगल में जाएंगे। इट मीन्स कि हम लोगों ने ये एंगल की वजह से ये एरिया शेड किया है। सो दैट्स वाई एक्स वाले क्वेश्चन में हमारा साइन कौन सा जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर सेम क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला होता कि लोवेस्ट इनकम वाले जो पुअर पर्सन है, तो आपका साइन क्या जाता, लेस देन, बिकॉज वो माइनस इन्फिनिटी साइड आता। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या होगा, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनकम कितना है हमारा 31,625। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको z में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें यहाँ पे z का वैल्यू पता चले, और ये एरिया शेड कैसे किया हम लोगों को पता चलना चाहिए, बिकॉज ऑफ रिचेस्ट पर्सन। क्लियर। तो इसलिए हम लोग प्लस इन्फिनिटी साइड गए। ओके, अब इसको z में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 31,625 माइनस हमारा म्यू है 20,000 और फिर हमारा सिग्मा है 5,000। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते z कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्लस 2.33। अब सिंपली देखो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.33, हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये प्लस वैल्यू है, तो ऑफकोर्स वो राइट हैंड साइड ही आने वाला है। और आप एंगल देख सकते हो ये वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ रिचेस्ट पर्सन बोला है, सो दैट्स वाई ये साइड वाला एरिया कंसिडर होगा, यानी कि ये वाला शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है। सिंपली कैसा कर सकते हैं, इतना हमें पता होता है 0 से इन्फिनिटी। क्लियर। 0.5 0 से 2.33 का देख के माइनस कर देंगे तो ये वाला जो शेडेड एरिया चाहिए वो हमें मिल जाएगा। क्लियर। बट उसको नोटिफिकेशन में हमें दिखाना भी तो पड़ेगा ना, तो कैसे दिखाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये हो जाएगा p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटी माइनस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 2.33। क्लियर। अब सिंपली देखो इसका वैल्यू कितना होता है, 0.5 माइनस 2.33 का हमें z टेबल में देखना पड़ेगा, तो 2.3 और उसका 3 में देखो आपको मिलेगा 0.4901, यानी कि आपका इसका माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 0.0099। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर दी 50 रिचेस्ट पर्सन जिसका मिनिमम इनकम हम लोगों को फाइंड करना था, यानी कि ये वाला एरिया। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है या फिर क्या बोला है। तो देखो इतना इनकम है, मिनिमम मंथली इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट पर्सन इज दिस, एंड देन हाउ मेनी पर्सन्स, हमें नंबर ऑफ पर्सन पूछा है आर इन द ग्रुप। ये ग्रुप के अंदर, यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने पर्सन है ना वो पूछा है, हाउ मेनी पर्सन।
यानी कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई चलो अगर ये ग्रुप में कुछ भी पर्सन बोला है, कुछ डे पूछा है, कुछ परसेंटेज पूछा है, तो हम नॉर्मली जो वो प्रोबेबिलिटी होता था ना उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया ही नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि हम लोगों को फाइंड ही वही करना है कि हाउ मेनी पर्सन आर इन दिस ग्रुप, यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हैं। क्लियर? तो अब देखो हमें इतना पता चलता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ये जो हमने फाइंड किया वो प्रोबेबिलिटी है ना, तो हमें इतना पता चलता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो कि 1। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी और ये हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स। क्लियर? अब देखो प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है, तो कि 0.0099 0.0099 एट दैट टाइम। तो हमारे टोटल पर्सन कितने थे, ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने फाइंड किए थे वो कितने नंबर ऑफ पर्सन के लिए फाइंड किया था, तो कि 50 रिचेस्ट पर्सन के लिए। क्लियर? यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी मिला है वो सिर्फ कितने लोगों का है, तो कि 50 लोग का है। तो यानी कि अगर हमारा प्रोबेबिलिटी इतना है, एट दैट टाइम हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 50 है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए ना, और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो कि 1। सो व्हाट अबाउट 1? यानी कि क्या हो जाएगा कि आपने ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है वो कितने नंबर ऑफ पर्सन के लिए किया है, तो कि 50 लोगों के लिए किया है, बट हमें टोटल पर्सन चाहिए, तो क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1 करेंगे, तो एट दैट टाइम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। क्लियर? तो सिंपली इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसा हो जाएगा, तो कि ये हो जाएगा हमारा 1 × 50 डिवाइडेड बाई 0.0099। तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन है तो पॉइंट में तो हम ले नहीं सकते, 5051। तो ये हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि ये जो हम लोगों ने पूरा सर्वे किया है उसमें कितने लोग हैं, तो कि 5051। क्लियर? ये गाइज आपको ये एरिया खास समझ में आना चाहिए, तो बाकी का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिंपली यही सोचो कि अगर रिचेस्ट पर्सन है तो प्लस इन्फिनिटी साइड आएंगे, अगर पुअर पर्सन है तो माइनस इन्फिनिटी साइड आएंगे। क्लियर? और रिचेस्ट पर्सन में अगर हम लोगों को और आगे बढ़ना है तो ऑफकोर्स ये वाले एंगल के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। आपको इनकम भी दिया था, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सिंपली जेड में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके वो एरिया फाइंड कर सकते हो। बट हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी फाइंड करना था, तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई इतनी प्रोबेबिलिटी 50% के लिए है, तो टोटल 1 प्रोबेबिलिटी कितने पर्सन के लिए हो सकती है। क्लियर? तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 0.0099, तो वो हो जाएगा हमारा 5051%। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन था ना कि ऑल्सो व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम ऑफ 50% हैविंग अ लोवेस्ट मंथली इनकम। अब उसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या बोला था, रिचेस्ट पर्सन का हमें कैसा लेवल फाइंड करना था, मिनिमम, यानी कि रिचेस्ट उसका मिनिमम यहाँ पे होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो कि लोवेस्ट मंथली इनकम जो पुअर है उसका क्या करना है, मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग उसका नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया क्लियर हो जाए कि कौन से साइड हमें क्या वैल्यू क्रिएट करना है। तो ये हमारा नॉर्मल कर्व 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इतना पता चला ना कि लोवेस्ट मंथली इनकम, जिसका इनकम सबसे कम होगा वो ऑफकोर्स कौन से साइड होगा, माइनस इन्फिनिटी साइड होगा। क्लियर? और वो भी हमें कितना फाइंड करना है, ऐसा कुछ बोला है, तो कि 50% हैविंग लोवेस्ट मंथली इनकम। यहाँ पे आप चेक करो, पहले वाले क्वेश्चन में हमें इनकम दिया था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको इनकम दिया है नहीं दिया है, इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमारा x मिसिंग है फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम लोगों को उसके लिए x वाला क्वेश्चन बनाना है तो कैसा बनेगा, तो कि p ऑफ x। अब ध्यान देना है, रिचेस्ट पर्सन थे तो हम लोगों ने साइन कौन सा पुट किया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे कैसे है, तो कि लोवेस्ट मंथली इनकम वाले, तो साइन कैसा पुट करना है, लेस देन और इक्वल टू। और हमारा जो x है वो मिसिंग है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, x1। बट हमें पता होता है कि अगर हमारा x, म्यू और सिग्मा तीनों में से कोई भी एक आध वैल्यू मिसिंग है तो हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर भी नहीं है, बट हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि 50% जो ऐसे है जिसका मंथली इनकम कैसा है, लोवेस्ट है। मतलब हमें एक इन्फॉर्मेशन पता है कि ऐसे लोग कितने हैं, तो कि 50 लोग है। क्लियर? बट 50 लोग का काम भी तब पड़ेगा जब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता होंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई इतने पर्सन इतने में से है तो इसका इतना प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, बट आप गौर कर सकते हो कि हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन में जस्ट फाइंड किया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर दिस ग्रुप कितने हैं, तो कि 5051। तो इट मीन्स कि क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं कि ये 50 पर्सन है कितने में से है, तो कि
0.51 में से है। क्लियर। अब सिंपली क्या करो, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का रेशियो तो पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से इतने परसेंट 50 लोग ऐसे हैं कि जिसका मंथली इनकम लोएस्ट है। क्लियर। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसा हो जाएगा, तो कि पी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस म्यू का वैल्यू हमारा कितना है, तो कि 20,000 है एंड डिवाइडेड बाई 5,000। सिंपली 50/5051 करोगे तो आपको मिलेगा 0.01। अब इसको z में कन्वर्ट करते हैं, कैसा हो जाएगा, तो कि p ऑफ z, कोई भी एक आध वैल्यू मिसिंग है तो हम लोग उसको क्या सपोज करते हैं, z1 एंड इज इक्वल टू 0.01। अब सिंपली सोचो हमें कैसे पता चलेगा कि z1 जो हमारा है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर राइट हैंड साइड होगा, तो आप एल्बो का एंगल चेक करो, ये वाला एंगल है। इट मीन्स कि हमें यहाँ से चलते चलते शुरू करना है, सिर्फ कितना चलना है, तो कि 0.01 तक। क्लियर। यानी कि हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारा 0.01 कवर करना बहुत ही लेस एरिया है और आप एल्बो का साइन देख रहे हो, सो इसीलिए हमारा z1 हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं पे हो सकता है और ये वाला एरिया हमें शायद करना है और हमें ये एरिया का आंसर भी पता है कितना है, 0.01 है। क्लियर। बट अगर हमें z1 मिसिंग का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें 0 से टच एरिया पता होना चाहिए। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें इतना पता होता है कि ये 0.5 है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, 0 से z1 का हम लोगों को वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू z1 हम जानते हैं 0.01, तो इतना वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा, जिसका रिवर्स देके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंपली ये पूरा 0.5 होता है, उसमें से 0.01 माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 0.49। यानी कि हमें रिवर्स देखना है 0.49 का, बट पहले उसको नोटेशन में दिखाना पड़ेगा कि ये 0.49 हमें कैसे मिला है। तो कैसे मिला है हम लोगों को, माइनस इन्फिनिटी टू 0 हम जानते थे, तो p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू z1, ये वैल्यू होता है हमारा 0.5 माइनस ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं 0.01, तो हमें मिलेगा 0.49, जिसका हमें क्या करना है, रिवर्स वैल्यू देखना है। अब चेक करो z टेबल में से कि 0.49 आपको कहाँ पे मिल रहा है और एग्जिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 0.49 आपको मिल रहा है, एक तो एग्जिट वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, बट हम लोग बिफोर आफ्टर उसका कर लेते हैं। तो एक वैल्यू आपका होगा बिफोर और फिर देन आफ्टर होगा आफ्टर वैल्यू, उसका एरिया एंड z वैल्यू। तो फर्स्ट वन आपको बिफोर वैल्यू मिल रहा है 0.4898 और वो आपका z वैल्यू दिखाएगा 2.32। नेक्स्ट वन जो आपका आफ्टर वैल्यू है वो दिखा रहा है 0.4901 2.33 पे। अब चेक करो तो गाइज ऐसा कोई वैल्यू है कि जो बहुत ही नियर है, माइनर डिस्टेंस से अगर कोई लाई हो रहा है तो कि ऑफकोर्स 0.4901 मतलब ऑलमोस्ट वो 49 ही है। क्लियर। तो हम लोग डायरेक्टली हमारा z का आंसर 2.33 ले सकते हैं, यानी कि हमारा z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.33। बट ये खास ध्यान देना है कि z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, सो दैट्स वाई ये आंसर कैसा हो जाएगा गाइज, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग z1 जानते तो आसानी से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पूरे पोर्शन की जगह पे z1 रखा था, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 5,000। अब z1 का आंसर हम लोग जानते हैं माइनस 2.33, तो उसको पुट करते हैं माइनस 2.33 इज इक्वल टू x1 माइनस 20,000 एंड डिवाइडेड बाई 5,000। सिंपली 5,000 यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20,000 माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा माइनस 2.33 इंटू 5,000 एंड देन प्लस 20,000 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x1 का वैल्यू 8350, यानी कि जो सबसे 50 लोएस्ट इनकम वाले लोग हैं उसका इनकम कितना होने वाला है गाइस, कि 8350 रुपीज़। सिंपली आपको जो लोवेस्ट इनकम और रिचेस्ट पर्सन बोला है उसके हिसाब से खास क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इजीली हो जाएगा।